हेलो एवरीवन, दिस इज़ द रिवीजन वीडियो। हम यूनिट 2 से रिवीजन वीडियो स्टार्ट करेंगे और इसमें हम डिटेल में नहीं बात करेंगे, ये ब्रीफली यहाँ एक्सप्लेन है ताकि आपको रिकॉल हो जाए कि क्लास में क्या डिस्कशन हुआ था। सो टुडेज़ टॉपिक इज़ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग एज को एक्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। सेल्फ इज़ ऑल्सो कॉल्ड आई, एज यू नो। तो ह्यूमन बीइंग को फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पार्ट्स में हम देखते हैं। अगर ह्यूमन बीइंग को देखा जाए, सेल्फ और बॉडी में उसको डिवाइड किया गया है, लेकिन ह्यूमन बीइंग है क्या? ह्यूमन बीइंग में सेल्फ एक्सप्लोरेशन है, जो सेल्फ की आपकी क्या है एक्टिविटी है। सेल्फ के लिए हम एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए कंटेंट क्या है आपका? डिज़ायर मीन्स चाहना और प्रोग्राम मीन्स करना। ह्यूमन बीइंग की डिज़ायर्स क्या है? आपकी हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, कंटिन्यूटी में होना। और सब डिज़ायर्स बहुत सारी हैं जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती हैं, पर अगर हम देखें एज अ ह्यूमन बीइंग तो हमारी डिज़ायर क्या है कि हमेशा खुश रहना, खुशी के साथ हमें प्रॉस्पेरिटी भी हो कंटिन्यूशन में उसको हम डिज़ायर कहते हैं। और डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम क्या है? उन डिज़ायर्स को थ्रू एक्शंस अचीव करना, दिस इज़ द प्रोग्राम। तो ये आपके कंटेंट हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन के, जैसे पहले मैं बता चुकी हूँ इस बारे में। और कंटेंट को फुलफ़िल करने के लिए प्रोसेस दी गई है। प्रोसेस में क्या है सेल्फ एक्सप्लोरेशन के कि सेल्फ वेरीफाई करें। कुछ प्रपोजल्स होते हैं आपके ह्यूमन वैल्यू में, पहले भी आपको बताया है। प्रपोजल्स आप अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस के थ्रू उनको मानते हैं या नहीं मानते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू, पर उन्हें वेरीफाई करते हैं 2 टाइप से, जिसमें आपका एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन होता है। और एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन से हम ये वेरीफाई करते हैं कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये ह्यूमन बीइंग का सेल्फ एक्सप्लोरेशन है। अब ह्यूमन बीइंग है क्या? ह्यूमन बीइंग का कोएग्जिस्टेंस सेल्फ और बॉडी के साथ हम उसको इंडिविजुअल देखते हैं। जब हम एक मानव रचना को देखेंगे, मानव को देखेंगे, तो मानव जो एक पूरा एक है यूनिट है, उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सेल्फ और बॉडी। सेल्फ मीन्स आई और बॉडी मीन्स शरीर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो, हम इन्हें 2 पार्ट्स में देख रहे हैं हम ह्यूमन बीइंग को सेल्फ और बॉडी में। तो सेल्फ और बॉडी में डिफरेंस कैसे करेंगे? क्या सेल्फ है, क्या बॉडी है? ऑन द बेसिस ऑफ नीड हम सेल्फ और बॉडी को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे नीड, ऑन द बेसिस ऑफ नीड में हम सेल्फ में क्या देखते हैं कि जो सेल्फ की आवश्यकता है वो हैप्पीनेस, रिस्पेक्ट, ये सारी कुछ सेल्फ की आवश्यकता होती है। जबकि बॉडी की आवश्यकता क्या है? फिज़िकल फैसिलिटीज़ बॉडी की आवश्यकता है, लाइक खाना खाना आपका और चलना, ये सारी क्या है आपका नीड में आता है, फिज़िकल फैसिलिटीज़ में आते हैं। मीन्स कि जो भी आपकी फ़िज़िकल फैसिलिटीज़ हैं बॉडी के लिए आवश्यक है, सेल्फ के लिए आवश्यक नहीं है। सेल्फ के लिए हैप्पीनेस आवश्यक है। दूसरा, इन टाइम अगर हम नीड को देखें तो सेल्फ में हैप्पीनेस कंटिन्यूशन में चाहिए होती है आपको। ऐसा नहीं है कि आपको 1 साल, 2 साल, 1 दिन, 2 महीने ही हैप्पीनेस की ज़रूरत है और फिर उसके बाद आप कहें कि नहीं अब हमें हैप्पीनेस की ज़रूरत नहीं। तो ये कंटिन्यूशन में जब तक ह्यूमन बीइंग है आप इसको क्या करते हैं, चाहते हैं, ये आपकी आवश्यकता है सेल्फ की। जबकि बॉडी में जैसे हम खाना खा रहे हैं तो वो कंटिन्यूशन में नहीं है, वो टेम्परेरी है। अगर आपकी बॉडी को नरिश हो गया है, आपका पेट भर गया है, तो वो उस समय वो आवश्यकता ख़त्म हो जाती है। क्वांटिटी के बेस पे अगर आवश्यकता देखें सेल्फ की, तो हैप्पीनेस को हम क्वालिटी वाइज चेक करते हैं। हैप्पीनेस को हम काउंट नहीं कर सकते कि 1 किलो 2 किलो में हमें हैप्पीनेस चाहिए। क्वालिटी वाइज ये फीलिंग है, इसे हम क्वालिटी देखेंगे हैप्पीनेस की, रिस्पेक्ट की। उसको क्वांटिटी में के बेस में हम क्या करेंगे, आवश्यकता देखेंगे कि हमको कितना हमारी क्वालिटी है हैप्पीनेस की, ये सेल्फ की आवश्यकता है। क्वांटिटेटिव शरीर के लिए है, बॉडी के लिए है, ये लिमिटेड होती है। मीन्स कि आपने खाना अगर खाया तो कितनी क्वांटिटी में खाया, कितनी कैलोरीज होनी चाहिए हमारी बॉडी के लिए, कितनी ज़रूरत है, तो उसे हम काउंट कर सकते हैं। वाइल सेल्फ में हम हैप्पीनेस, रिस्पेक्ट को काउंट नहीं कर सकते, ये क्वालिटेटिव है। ठीक है, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ नीड आपके डिफरेंस है। देन उसके बाद फुलफिल्ड कैसे होती है ये आवश्यकता बॉडी और सेल्फ में? अगर हम फुलफिल्ड देखें,
तो सेल्फ में हमें राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग्स से हम इसे फुलफ़िल कर सकते हैं। सही समझ और सही भाव के साथ ही हम हैप्पीनेस और रिस्पेक्ट को और प्रॉस्पेरिटी को कंटिन्यूशन में ला सकते हैं। जबकि बॉडी में फुलफिल्ड क्या है, फिज़िको केमिकल थिंग्स है। जो आवश्यकताएं हैं वो फुलफिल कैसे होती हैं बॉडी में, फिज़िको केमिकल थिंग्स के थ्रू। मान लीजिए हमारा जो फूड है, जब हम उसे खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, तो बॉडी में कई तरह की केमिकल्स रिएक्शन होती हैं पाचन के लिए। उनको आप कैसे फुलफ़िल करोगे, बॉडी में जो आपकी खुद की क्रियाएं होती हैं फिज़िको केमिकल, उसके थ्रू ये पूरी होती हैं और ये आवश्यकता को कंप्लीट करती हैं। तो ये आपका डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ नीड कि सेल्फ और बॉडी का क्या क्या टाइम वाइज, क्या क्वांटिटी वाइज क्या फुलफ़िल होना चाहिए मानव शरीर में, वो आपका सेल्फ और बॉडी का है। अब एक्टिविटी अगर देखें, एक्टिविटी के बेस पर हम डिफरेंस देखें सेल्फ और बॉडी में, तो एक्टिविटी सेल्फ की डिज़ायर, थॉट्स, एक्सपेक्टेशंस, ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। जबकि बॉडी की एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, खाना, चलना, दौड़ना, खेलना, ये सारी एक्टिविटीज़ बॉडी की कहलाती हैं। तो डिज़ायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन जो सेल्फ की, ये कंटिन्यूस होती रहती हैं। आपके डिज़ायर ऐसा नहीं है कि बॉडी की है। डिज़ायर आपका सपना है, गोल है, एक्शन है, तो ये सेल्फ का है। सोचना, विचार करना, किसी से आशा रखना, ये सारे आपकी जो एक्टिविटी है सेल्फ की है। इन टाइम अगर देखें तो ये जो डिज़ायर, थॉट्स और एक्सपेक्टेशंस है कंटिन्यूशन में रहती है। जबकि ईटिंग, वॉकिंग जो एक्टिविटी है आपकी टेम्परेरी रहती है। एक टाइम के बाद उसे आप स्टॉप कर देते हैं, कंटिन्यूशन में नहीं रखते हैं। वो इसलिए आपका बॉडी क्या है, टेम्परेरी है एक्टिविटी। अब आते हैं रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स के बेस पे हम सेल्फ को और बॉडी को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, नोइंग, एज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग और फुलफिलिंग, ये रिस्पॉन्स हैं सेल्फ के एक्टिविटी के थ्रू अगर हम देखें। और बॉडी की क्या है रिस्पॉन्स, रिकॉग्नाइजिंग और फुलफिलिंग। अब बॉडी में रिकॉग्नाइजिंग और फुलफिलिंग है, नोइंग और एज्यूमिंग क्यों नहीं है। सपोज़ एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखें कि कोई एक नीडल है, कोई आपका दोस्त लिए हुए है एक नीडल, उसको आपको पियर्स करता है। तो पियर्स, जब दोस्त आपका वो नीडल पियर्स करता है तो उसका जो पूरा प्रोसेस है, रिस्पॉन्स कैसे देते हैं, नोइंग मीन्स कि आप जानते हैं ये दोस्त है और ये नीडल लिए हुए है, ये आप जानते हैं। एज्यूमिंग, आप ये देख रहे हैं कि ये नीडल है, अगर मेरे शरीर में चुभेगी तो ये दर्द देगी। आपने रिकॉग्नाइज़ कर लिया कि ये सुई है, शरीर में चुभती है और दर्द देती है। फुलफिलिंग, देन आपने उसे डिनाई कर दिया कि नहीं इससे दर्द होगा, और दोस्त को, अपने फ्रेंड को मना कर दिया उस नीडल को पियर्स करने में आपके अपनी बॉडी में। जस्ट लाइक अगर आप देखें वही निडल आपका कोई डॉक्टर लिए हुए है, तो आप नोइंग जानते हैं ये निडल डॉक्टर के पास है, इंजेक्शन के थ्रू आप देख रहे हैं। तो अगर आपकी बॉडी में ये पियर्स होती है, एज्यूम करते हैं, तो इस सुई से मुझे क्या होगा, मैं हेल्दी रहूँगा, जो मुझे ज़रूरत है इस समय इस इंजेक्शन की, उससे मेरी बॉडी रिकवर होगी। आपने इसको रिकॉग्नाइज़ किया, देन फुलफिलिंग, तो उस डॉक्टर को उस नीडल को पियर्स करने के लिए अलाउ किया। तो ये नोइंग और एज्यूमिंग क्या है, सेल्फ की रिस्पॉन्स है। जबकि बॉडी में क्या है, सिर्फ हम रिकॉग्नाइज करते हैं, फुलफिलिंग करते हैं, बॉडी नोइंग और एज्यूमिंग नहीं करती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको प्यास लगी है सपोज़, तो आपको क्या है, रिकॉग्नाइज़ किया कि आपको प्यास लगी है, आपकी बॉडी को पानी की ज़रूरत है, देन आपने एक गिलास पानी लिया और उसे पी लिया। इट मीन्स कि फुलफिलिंग, आपने बॉडी को जो ज़रूरत थी पानी की उसको फुलफ़िल कर लिया, हाइड्रेट कर लिया। इसमें कोई भी एज्यूमिंग नहीं होता है, ना ही नोइंग होता है कि ये गिलास है, पानी है, अब इससे पिएंगे तो ये सही होगा या गलत होगा। नहीं, सिर्फ बॉडी को प्यास लगी, आपको ज़रूरत थी, आपने रिकॉग्नाइज़ किया और उसे पानी पी लिया, यानी फुलफिलिंग कर लिया। तो रिस्पॉन्स के बेस पे बॉडी और सेल्फ में दो वर्ड्स जो है नोइंग और एज्यूमिंग सेल्फ के लिए है, ये बॉडी के लिए कवर नहीं होते हैं। जबकि आपके बॉडी के लिए रिकॉग्नाइजिंग और फुलफिलिंग ही केवल 2 वर्ड्स ही कवर होते हैं। ये आपका डिफरेंस क्या है, रिस्पॉन्स के बेस पर है। तो नोइंग और एज्यूमिंग को हम अगर देखें, समस्या एज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग और फुलफिलिंग में होती है। मान लीजिए प्रॉब्लम कब खड़ी होती है, कब समाधान निकलता है, नोइंग और एज्यूमिंग से।
प्रॉब्लम कब खड़ी हुई? प्री कंडीशनिंग और एज्यूमिंग विदाउट नोइंग। जब हम पहले से सोच लेते हैं और उसके बिना जाने समझे उसे एज्यूम कर लेते हैं तो वो प्रॉब्लम खड़ी कर देता है, प्रॉब्लम आ जाती है। एजम्पशंस कीप चेंजिंग एंड कंडक्ट इनडेफिनिट, यानी कि आपकी स्वतंत्रता वहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। वही आपका अगर देखें कि एक प्रॉब्लम में सपोज़ वही एग्ज़ाम्पल कि आपका दोस्त एक सुई लिए है, आपने पहले से ही प्री कंडीशनिंग है कि ये मुझे हार्म पहुँचाएगा, ये मुझे में ये सुई जो पियर्स करेगा इससे मुझे दर्द होगा और ये हमेशा ही ऐसा करता है। हो सकता है उस दिन वो किसी और वजह से आपके लिए वो नीडल लेकर आया हो, तो आपने ये प्री कंडीशनिंग पहले से सोच लिया, एज्यूम कर लिया बिना जाने समझे, तो ये प्रॉब्लम आपकी स्वतंत्रता में चेंज हो जाएगी। अगर इसका सॉल्यूशन देखें, नोइंग अगर इसमें ऐड होता है, यानी कि एजम्पशन से पहले, एज्यूम के पहले हम नोइंग जान लें कि सच में क्या ये पेयर्स है, नीडल है, ये आपके लिए शरीर के लिए सही है, डॉक्टर अगर लिए है ये नीडल, तो आपने एज्यूम किया, पहले समझ लिया कि इस नीडल से मेरे शरीर को क्या है लाभ होगा और इससे मैं ठीक हो जाऊंगा। तो आपने क्या किया, नोइंग उसको समझा पहले, फिर उसके बाद एज्यूम किया कि हाँ इसको पियर्स करने से मेरी बॉडी रिकवर होगी। तो ये क्या है, कंडक्ट ऑफ डेफिनेट, स्वतंत्रता की ओर आपको ले जा रहा है। तो नोइंग और एज्यूमिंग बहुत नेसेसरी है आपके सेल्फ के लिए, प्रॉपर वे में, प्रॉपर उसमें। अगर आपने नोइंग और एज्यूमिंग में प्री कंडीशनिंग पहले इन्वॉल्व कर ली तो नोइंग और एज्यूमिंग दोनों ही आपको स्वतंत्रता की तरफ ले जाएंगे, ना कि आपको स्वतंत्रता की तरफ ले जाएंगे। मीन्स कि कंडक्ट ऑफ डेफिनेट फुलफिल नहीं होगा और आप नेगेटिव वे में थिंकिंग करना शुरू करेंगे और वहाँ से आपकी हैप्पीनेस कभी भी क्रिएट नहीं होगी। तो ये आपके डिफरेंस है सेल्फ और बॉडी में। ह्यूमन बीइंग दोनों के को एग्जिस्टेंस से बना है कि सेल्फ और बॉडी जब दोनों को एग्जिस्ट होते हैं तो आपका ह्यूमन बीइंग क्या होता है, एक पूरा दिखाई देता है। को एग्जिस्ट कैसे होते हैं, सेल्फ जो भी आपके इंस्ट्रक्शन देते हैं, बॉडी उसको एज अ इंस्ट्रूमेंट वर्क करती है। बॉडी कोई भी डिसीजन खुद से नहीं लेती, सेल्फ जो आपके इंस्ट्रक्शन देगा उसी इसको बॉडी फॉलो करेगी और वो आपका बॉडी का भी एज अ इंस्ट्रूमेंट सेल्फ के लिए काम होता है कि वो उसको फुलफ़िल करे और मीनिंगफुल आपका ह्यूमन बीइंग का एक्शन हो। तो इस तरह से हम सेल्फ और बॉडी के को एग्जिस्टेंस से एक ह्यूमन बीइंग को देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपका सम अप क्या निकलता है, क्या हम इसके जो हमने डिफरेंस देखा बॉडी और सेल्फ का, उससे ह्यूमन बीइंग का क्या सम अप निकलेगा। ह्यूमन बीइंग इज़ अ को एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। मीनिंगफुल इंटरेक्शन के साथ अगर होता है तो सेल्फ इज़ कॉन्शियसनेस, its need a feeling of consciousness like happiness, and these needs are fulfilled by a activity of consciousness like right understanding and right feelings. Body is material, means आपकी जड़ है, its needs are material like food, and these need are fulfilled by material, that is physico-chemical things, as you know. देन नेक्स्ट सम अप क्या है, समरी क्या है, द नीड ऑफ कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी फुलफिल्ड बाय मटेरियल। नीड ऑफ कॉन्शियसनेस मटेरियल से फुलफिल्ड नहीं की जा सकती। द नीड ऑफ मटेरियल कैन नॉट बी फुलफिल्ड बाय कॉन्शियसनेस अलोन। द रिकॉग्नाइज एंड फुलफिलमेंट ऑफ द बॉडी इज definite. The recognize and fulfillment in the self is on the basis of knowing, assuming. If the assumptions is based on knowing, the assumptions is right and the recognize and fulfillment is correct, तब क्या होगा, डेफिनेट कंडक्ट होगा। इफ़ द एग्जम्पशन इज़ विदाउट नोइंग, द एग्जम्पशंस मे और मे नॉट बी राइट, सो द रिकॉग्नाइज एंड फुलफिलमेंट इज़ अनसर्टेन एंड इनडेफिनिट, कंडक्ट आपका क्या होगा, फुलफिल होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का इसका रिवीजन देखेंगे। थैंक यू सो मच।